एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में 100% 1 मार्क्स स्कोर कराएगा, विच इज़ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। यानी कि आज हम एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अग्निवीर, एयरफोर्स एंड नेवी, आप किसी भी एग्जाम को ले लो, श्योरली एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही है। समझिए, सबसे पहला प्रश्न है, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, आपको पता है अ लेटर ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, राइट्स अपने आप में वर्ब है। आपको पता है एक्टिव टू पैसिव बनाने का फर्स्ट रूल ही यही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, वो क्या, कि अगर एक्टिव वॉइस में एस, ई एस या फिर डू डज देखने को मिले तो आप क्या करोगे, पैसे बनाते समय उसको इज एम आर में चेंज करोगे। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर फॉलो करिए, ज़्यादा बेटर रहता है। एग्जाम में आप जब भी एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन 100% सही होता है। सबसे पहले देखिए इज एम आर कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर हैज है तो ये कट गया ऑप्शन, यहाँ पर वॉज है तो ये भी कट गया ऑप्शन। अब ऑप्शन बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए अ लेटर आगे आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, दोनों में है अ लेटर। अ लेटर अपने आप में सिंगुलर, इज दोनों में है। अब देखिए यहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म किस में है, इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी राइट में आई एन जी लगाए तो ये होगा नहीं। करेक्ट ऑप्शन बचा ए, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए, सी कुकड द फूड। सी कुकड द फूड, आगे आप समझेंगे क्या, कि जबकि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हो तो इसको आप चेंज करते हो किसमें, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख लीजिए कहाँ पर आपको दिख रहा है वॉज। सबसे पहले ऑप्शन ए को डिस्कस करें तो इसमें ए इज है तो ये होगा नहीं। ऑप्शन सी में हैज है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में हैड है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन बी। एलिमिनेशन मेथड ऑलवेज वर्क करता है, आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करिए, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब आप यहाँ पर क्या समझोगे, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट मीन्स आई एन जी। जब भी इसका पैसिव चेंज करोगे तो इसमें आप इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। तो आप देख लीजिए जल्दी से, बींग किस में है, आप देखोगे इधर सेकंड ऑप्शन में वॉज बींग है जो कि होगा नहीं। आपको पता है हैज़ बीन, होगा नहीं। दो ही ऑप्शन आपके पास बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बोलता है फुटबॉल इज प्लेड बाई दैम। आपको पता है जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज एम आर के साथ आती है तो उसको पैसिव बनाते हैं हम इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें तो सिर्फ थर्ड फॉर्म में बींग है ही नहीं, बींग सिर्फ किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ये अपने आप में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ समझिए, राम विल बाई अ कार। राम विल बाई अ कार, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझें। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, सभी मॉडल वर्ब्स का जब आप पैसिव बनाते हो तो इनमें आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दो बस। मॉडल वर्ब में आपको क्या ऐड करना है, बस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए बिल अपने आप में मॉडल वर्ब है तो आपको देखना होगा बिल भी या सेल भी आए बस। यहाँ पर देखिए इज आ रहा है वर्ब, कैंसिल काटो जल्दी से। ऑप्शन बी बिल भी हो सकता है, बॉज इसको भी काट दो भाई। ऑप्शन डी हैज़ बीन, इसको भी काट दो। बच्चा कौन सा, ऑप्शन बी अपने आप में करेक्ट आंसर है। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बड़े सिंपल होते हैं एक्टिव टू पैसे बनाना। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। अभी हमने आपको बताया क्या, कि आपको इज एम आर प्लस ध्यान रखनी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है नहीं तो काट दो, क्योंकि वॉज लगा हुआ है ना इसीलिए। ऑप्शन डी देखो हैज़ प्लस टॉट है, इसको भी काट दो आंखें बंद करके भाई सीधा। अब आइए ऑप्शन ए और सी को समझते हैं। आपको हमने बताया था अभी कि एस या ई एस वर्ब में या फिर डू या डज आ जाए तो इसको पैसे बनाते समय हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में आप देखोगे इंग्लिश इज टीचिंग, थर्ड फॉर्म थोड़ी है ये तो फोर्थ फॉर्म है, इट मीन्स आई एन जी। तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा भाई। बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन बचता है कौन सा, ए। तो बी आर टॉट इंग्लिश बाई द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, सी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। सी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, इसको आप समझेंगे थोड़ा सा। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका जब भी आप पैसे बनाओगे तो आप बनाओगे क्या, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। अब आप देख लीजिए हैज़ बीन कहाँ पर है, पहला ऑप्शन ए है इज, अरे काट दो आंखें बंद करो काट दो। ऑप्शन बी वॉज, अरे वॉज तो आएगा ही नहीं भाई। ऑप्शन डी हैड बीन, हैज का हैज बीन होता है बीन होता है, ये हैड बीन कहाँ बताया था हमने। तो ऑप्शन सी अपने आप में बस आंसर हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, द बॉय ब्रॉक द विंडो। आपको पता है
वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से, कहाँ है वॉज, पहले में बिग से गलत, दूसरे में है, देखते हैं आगे, तीसरे में आप देखोगे इज लगा है, इसका कोई सीन ही नहीं है भाई, हैज होगा ही नहीं, ऑप्शन बी अपने आप में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बड़ा ईजी है भाई। आगे समझ लीजिए, समवन स्टॉल माई बैग, समवन स्टॉल माई बैग, आप देखोगे क्या, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका पैसे बनाने पर उनका यूज़ बहुत कम मात्रा में रह जाता है, यानी कि इनका यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है, एक समवन है, समवन हुआ, पुलिस हुआ, थीप हुआ, इनका जब भी पैसे बनाओगे तो ये सब्जेक्ट के रूप में फिर हट जाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनते। तो आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म अभी हमने बताया था, वॉज आएगा, वॉज पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है, चौथे में नहीं, तो तीसरा ही बचा आंसर, बस खत्म। क्या है दिक्कत इसमें। नेक्स्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 से समझते हैं भाई, बहुत सरल है। सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, तो आपको पता है इज़ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, तो पैसे बनाते समय अभी हमने आपको बताया था इज़ एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देख लो, इज़ एम आर प्लस बींग कहाँ पर है, इसमें हैज़ बीन है, ऑप्शन डी में ये हट गया, ऑप्शन ए में इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि इज प्लस वर्ब की इज प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको पता है वॉज आएगा ही नहीं, ऑप्शन सी बचा आंसर, बस खेल खत्म, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, अभी हमने बताया है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज़ बीन हैव बीन में चेंज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीन देख लो जहाँ जहाँ है, ऑप्शन ए में है नहीं क्योंकि इज लगा हुआ है, ऑप्शन बी में वॉज लग गया है, इसको भी खत्म। ऑप्शन डी कहता है हैड, अरे भैया हैज़ हैव का बीन बनता है, यानी बीन उसमें लगता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन सी अपने आप में करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या है इसमें, कोई दिक्कत है, कितने सरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 समझ लेते हैं। ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, आप सबसे पहला वही एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। सेकंड फॉर्म आपको पता है वॉज वन में चेंज होती है, जहाँ भी वॉज वर दिखे वहीं आंखें गढ़ा दो अपनी तुरंत। पहले ऑप्शन में यानी ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन बी में है, देखते हैं अभी, ऑप्शन सी में हैज आ गया, कहाँ से हैव आएगा भाई, ऑप्शन डी में हेड आ गया, कहाँ से, ये बचा ऑप्शन बी, बस खत्म फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समझ लीजिए। द पुलिस कॉट द थीप, द पुलिस कॉट द थीप, तो आपको यहाँ भी पता चल गया तुरंत वॉज वर आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, इसीलिए। ऑप्शन ए इज आ गया ना, काटो, ऑप्शन बी हैज आ गया, अरे काटो, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हेड आ, अरे भाई सेकंड फॉर्म हेड कहाँ होता है, वॉज वर होता है, इसको भी काट दो, ऑप्शन बी बचा। बहुत सरल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी आर वॉचिंग मूवी, देखिए आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम चेंज करते हैं इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि बींग किसके साथ लगा है, ऑप्शन ए इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा नहीं, ऑप्शन बी वॉज लगा हुआ है, खत्म। ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हैज, गलत, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे क्योंकि हमें कोई नीड नहीं है ना, अगर एग्जामिनेशन में हम एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें टाइम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे ना, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। सी विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, सी विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, अभी हमने आपको बताया था जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, सारी मॉडल वर्ब्स, उसमें बी ऐड करनी होती है, क्या बी ऐड करनी होती है बस, और थर्ड फॉर्म ऐड करनी होती है भैया। यहाँ पर देखो बिल आ रहा है तो बिल बी होगा या सेल बी होगा, ऑप्शन डी हैज आ रहा है, काटो, ऑप्शन सी वॉज आ रहा है, काटो, ऑप्शन बी इज आ रहा है, काट दो, ऑप्शन ए बिल नॉट बी, सही है अपने आप में, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, द ऑफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, आप देखोगे वाटर्स अपने आप में वर्ब भी होता है, यानी वाटर अपने आप में वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, दोनों कार्य करता है वाटर, समझिए। तो यहाँ पर एस या एस आ रहा है, इज एम आर आएगा, ढूंढ लो इज एम आर जल्दी से, इस ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में वॉज लगा हुआ है, काटो, ऑप्शन डी में हैव लगा हुआ है, काटो। अब ऑप्शन सी और ए बचे हुए हैं। आप देखोगे कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ऑप्शन सी में इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको काट दो, बचा कौन सा, ऑप्शन ए, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए जो कि आपके बहुत सरल प्रश्न है। देखो, ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, आपको पता है वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जब भी पैसिव में बनाओगे तो आप कुछ नहीं करोगे, बस वॉज वर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस हो गया। तो यहाँ भी आपको वॉज वर प्लस बींग दिखना है ना, पहला ऑप्शन ए
इज आ रहा है, काट दो। ऑप्शन बी वॉज आ रहा है सिर्फ, इसको भी काट दो। ऑप्शन सी अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हिम, यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी डी पढ़ने की नीड नहीं, क्योंकि हैज़ बीन आ रहा है, हैज़ बीन होता ही नहीं चेंज। लो जी, हो गया खेल खत्म। आगे आइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सी हैड रिटन अ लेटर, सी हैड रिटन अ लेटर, सी हैड रिटन अ लेटर। आप देखोगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप ऐसे बनाते हो तो आप कर क्या दोगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस हो गया समापन। तो यहाँ पर देख लो हैड बीन किस में, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में हैड बीन है, ऑप्शन डी में हैज बीन है। अरे भैया रिवर्स नहीं आते हैं, हैड बीन ही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 समझ लीजिए। ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली। आपको अभी हमने बताया था ऐसे ये आने पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो। ऑप्शन बी क्या कहता है, वॉज डन, वॉज तो होता ही नहीं है, ऐसे ही इसका चेंज। सी ऑप्शन हैज भी नहीं होता है भाई। ऑप्शन डी देखोगे हिज वर्क इज डूइंग, इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ बताई थी, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन ए बचा सिर्फ, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिज वर्क इज डन बाई, हिज वर्क इज डन ऑनेस्टली बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं क्या। ही क्लीन्ड द रूम, अभी आपको बताया था सेकंड फॉर्म आने पर वॉज बर आता है। ऑप्शन ए इज लगा हुआ है, ये देखो हट जाएगा सीधा। ऑप्शन बी में वॉज लगा है, देखते हैं आगे। ऑप्शन सी में हैज लगा हुआ है, कट गया। ऑप्शन डी में हेड लगा हुआ है, कट गया। बचा कौन सा, ऑप्शन ए, खत्म। ये आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन थे।